अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फैब स्टिचिंग। आज की वीडियो में हम बनाएंगे बाजू का डिज़ाइन। आप दामन और ट्राउज़र पे भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और यूनिक सा डिज़ाइन है। इसमें यूज़ करेंगे हम इस लेस का, तो इसका ये वाला पार्ट हम यूज़ करेंगे और इसकी कटिंग करेंगे क्योंकि इतनी चौड़ी लेस हमें नहीं चाहिए। इसके अलावा हमने यूज़ करना है ज़िगज़ैग, जो हमने खुद से बनाया है और इसको अच्छे से फैब्रिक पे पेस्ट किया है। इसका तरीका भी मैं आपको अभी बताऊंगी। और इसके अलावा हमने सीधी पट्टी से दोनों जानिब से मोड़ के इस तरह से एक स्ट्रिप तैयार की है, वो भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ मेजरमेंट इसकी। स्लीव्स की चौड़ाई और लंबाई अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। स्लीव्स की चौड़ाई 6 इंच 6.5 इंच एक जानिब से है, 13 इंच दोनों जानिब से है और लंबाई भी आपने देख लिया है 13 इंच है। इसके अलावा ये वाला जो फैब्रिक है इसकी चौड़ाई है 5 इंच और बैक साइड से बुकरम मैंने अटैच कर दिया है। अब दरमियान से हम इसको डबल फोल्ड करेंगे और दरमियानी लाइन हम यहाँ पे हमारे पास एक आ जाएगी। आप चाहें तो चॉक की मदद से निशान लगा लीजिएगा। अब स्लीव्स का फैब्रिक हम लेंगे और यहाँ पे हमने सबसे पहले इस लेस को डबल करके हमने मेजरमेंट ले ली है कि कितनी लेस हमें चाहिए। अब हमने जितना हिस्सा यूज़ करना है उतना हिस्सा लेकर बाकी का हमने कटिंग कर लेनी है और जो एक्स्ट्रा जो लेस है वो बच जाए उसको भी आपने ज़ाया नहीं करना है। बाद में हम किसी भी डिज़ाइन में इसका यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे अब हमने ली है जो स्लीव्स का फैब्रिक है वो सीधा है और लेस को हमने रॉन्ग साइड पे लगा लिया है, यानी सीधी साइड फेस कर रहे हैं एक दूसरे को। और यहाँ पे हमने आधा इंच का फासला छोड़ा है और इस तरह से हम लेस को अटैच कर लेंगे। अब इसको सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद एक पाँव के फासले पर, एक पैर की दूरी पर हमने यहाँ पे लाइन स्टिच कर लेनी है और लाइन हमने ब्लैक कलर की लगाई है। अब हमने बुकरम का एक पीस लिया है, इसकी चौड़ाई जो है 3 इंच है और लंबाई हमने स्लीव्स के हिसाब से ली है। अब बिल्कुल दरमियान में 1.5 इंच के फासले पर हमने निशान लगा लेना है, यानी 3 इंच है, दरमियान बिल्कुल हमारे पास 1.5 इंच आएगा। तो इस तरह से अब हमने बिल्कुल दरमियानी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है। ड्रॉ करने के बाद अब हमने इंच टेप की मदद से नीचे से 1.5 इंच के फासले पर निशान लगाना है। 1.5 इंच का फासला होना चाहिए पहले और फिर तमाम हमने 1.5 इंच के फासले पर निशान लगा लेने हैं, यानी हमारे पास 1.5 इंच के फासले पर निशान होने चाहिए। दरमियानी फासला भी 1.5 इंच था और इस तरह से ब्लॉक भी हमारे पास 1.5 इंच के आएंगे। और ऊपर से हमने 1 इंच का पहले फासला लेना है, उसके बाद हमने 1.5 इंच पे तमाम निशान लगा लेने हैं। नीचे वाली साइड पे हमने 1.5 इंच से स्टार्ट किया था और ऊपर वाली साइड पे हमने एक इंच से पहले स्टार्ट किया है और 1.5 इंच पे तमाम निशान हमने लगा लिए हैं। अब यहाँ पे इन निशानों को एक लाइन की शक्ल देंगे और जहाँ जहाँ पे हमने निशान लगाए हैं निशानों की मदद से हम लाइंस ड्रॉ करते जाएंगे और इस तरह से 1.5 इंच के फासले का हमारे पास एक ब्लॉक नज़र आएगा और दूसरी जानिब से भी हमने 1.5 इंच के फासले पर निशानों को जोड़ते हुए तमाम ब्लॉक्स ड्रॉ कर लेने हैं। और यहाँ पे अब बिल्कुल लाइन के ऊपर हमने कटिंग करनी है। कटिंग लाइन के ऊपर और लाइन तक आपने कटिंग करनी है। दोनों जानिब से हम इन कटिंग्स को कर लेते हैं कंप्लीट। अब एक जानिब से हमने बुकरम को मोड़ना है और दूसरी जानिब से भी एज़ इट इज़ ही मोड़ना है। इस तरह से यहाँ पे इस तरह से हमने दोनों जानिब से मोड़ के ट्रायंगल शेप दे देनी है। अब इन ट्रायंगल को दरमियान से हमें, क्योंकि यहाँ पे एक फासला नज़र आ गया है लाइंस, तो यहाँ पे इसके ऊपर हमने कटिंग करनी है और तमाम हम कटिंग एक साइड से कर लेंगे। अब इसके बाद हमने दूसरी जानिब का किस तरह से मेजरमेंट लेना है वो भी मैं आपके साथ शो करती हूँ। नीचे से हमने लाइन तक एक ट्रायंगल का हमने फासला देख लिया है, 1/2 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा है। इसी तरह तमाम ब्लॉक्स के ऊपर हमने 1/2 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा पर निशान लगा लेने हैं ब्लॉक के बिल्कुल दरमियान में। जैसे आप देख रहे हैं बिल्कुल एज़ इट इज़ ही आप फॉलो कीजिएगा तो आपका डिज़ाइन बिल्कुल ठीक और अच्छे से बनेगा। अब स्केल की मदद से हमने इन निशानों को जोड़ना है और हमारे पास ज़िगज़ैग का जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल अच्छे से बनता जाएगा।
बिल्कुल एक जितना हमारे पास ये दरमियानी फासला होना चाहिए, कोई इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए वरना तमाम डिज़ाइन हमारा ख़राब हो जाएगा। इस तरह से तमाम लाइंस हम ड्रॉ कर लेंगे वन बाय वन। और अब इन तमाम लाइंस को हमने जो ज़िगज़ैग बनाई हैं उनकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करते वक्त आपने बहुत एहतियात करनी है। कटिंग करते वक्त बिल्कुल लाइंस को आपने फॉलो करना है। और अगर यहाँ तक आप वीडियो देख ही रहे हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पे का विज़िट कीजिएगा, जहाँ पे मेरे पास बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग आइडियाज़ हैं, तो आप विज़िट ज़रूर कीजिएगा। अब कंट्रास्ट कलर का फैब्रिक मैंने लिया है और अच्छे से वहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। अब कटिंग का बहुत ही आसान तरीका है, बस जस्ट आपने बिल्कुल यहाँ पे देखिए दरमियान में आपने कट्स लगाने हैं और कट्स लगाते वक्त बिल्कुल एंड तक आपने जाना है। अब किसी भी ग्लू की मदद से, ग्लू स्टिक की मदद से आप यहाँ पे साइडों पे ग्लू लगाइए और बहुत एहतियात के साथ आपने कपड़े को मोड़ना है। यहाँ पे अब देखिए इस तरह से एक साइड से अच्छे से मोड़ेंगे और दूसरी जानिब से हमने थोड़ा सा ग्लू लगा लेना है और दूसरी जानिब से भी एज़ इट इज़ हम मोड़ेंगे। नोक बहुत अच्छे से आनी चाहिए और एंड तक कपड़ा मुड़ा हुआ होना चाहिए और अच्छे से प्रेस करते जाना है साथ साथ। यहाँ पे अब देखिए दूसरी जानिब से भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब यहाँ पे इस तरह से मोड़ना है और दूसरी जानिब से भी एज़ इट इज़ हम मोड़ लेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसकी बाद में हम कटिंग कर लेंगे। ग्लू की मदद से जब आप अच्छे से प्रेस करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपका डिज़ाइन अच्छे से बैठ जाएगा। ये देखिए इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे और इसी तरह से तमाम हमने इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए अच्छे से मैंने प्रेस भी कर लिया है। बहुत ही सफाई के साथ हमारा ये डिज़ाइन हमारे पास बन के रेडी है। अब जिस फैब्रिक पे हमने बुकरम अटैच किया था उसके लिए हमने यहाँ पे ये देखिए एक बिल्कुल सीधी पट्टी ली है, 2.5 इंच इसकी चौड़ाई है और इस तरह से अच्छे से प्रेस की मदद से हमने दोनों जानिब से इसको मोड़ लिया था। अब दरमियान में इस फैब्रिक को रखते हुए अब हमने अटैच करना है इसको और कॉर्नर पे बिल्कुल अच्छे से सिलाई लगा लेनी है, टॉप स्टिच कर लेना है यहाँ पे इस तरह से। एक्स्ट्रा फैब्रिक के साथ साथ कटिंग कर लिया करें। अब इस डिज़ाइन का सबसे आसान तरीका लगाने का ये है कि हमने ग्लू की मदद से इस तमाम डिज़ाइन के ऊपर ग्लू लगा लेना है। पहले बस जस्ट इतना लगाएं कि ये अच्छे से ग्लू लग जाए और जहाँ पे आपने पेस्ट करना है बहुत आसानी से आप पेस्ट कर लीजिएगा और बाद में आसानी से आपने सिलाई लगा लेनी है। ये बहुत ही आसान तरीका है। जहाँ पे आप डिज़ाइन लगाना चाहते हैं, लेस लगाना चाहते हैं, कोई सा भी डिज़ाइन है जिस पे आपने सिलाई करनी है तो वो आपने अच्छे से ग्लू लगा के उसको फिर इस तरह से पेस्ट कर लेना है। तो ये अच्छे से ग्लू हमने लगा लिया था। अब यहाँ पे सिलाई लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा, बहुत आसानी से हमारी सिलाई लग जाएगी और डिज़ाइन बिल्कुल हिलेगा भी नहीं और आसानी से हमारी सिलाई तमाम लग जाएगी, परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। न्यू सीखने वालों के लिए ये बहुत अच्छा आइडिया है कि आप इस तरह से ग्लू की मदद से मुश्किल डिज़ाइन को भी आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए एक जानिब से मैंने सिलाई लगाई, अब ये दूसरी जानिब से भी मैं सिलाई लगा रही हूँ तो कितनी आसानी से हमारी सिलाई लग चुकी है। अब यहाँ पे ये वाला डिज़ाइन हमारा रेडी है। अब हमने स्लीव्स का फैब्रिक लेना है जो हमने लेस लगाई थी, तो उसको ऊपर रखते हुए इस तरह से रखना है कि नीचे से फैब्रिक सिलाई करते वक्त अटैच हो जाए, ऊपर वाला और नीचे वाला डिज़ाइन। तो अब हमने सिलाई लगा लेनी है। सिलाई अगेन हम जो लगा रहे हैं वो ब्लैक धागे से लगा रहे हैं, यानी कंट्रास्ट कलर से लगा रहे हैं। एक जानिब हम सिलाई लगा रहे हैं और दूसरी जानिब हमारा डिज़ाइन भी बनता जा रहा है। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से अब हमने सिलाइयाँ 2-3 लगानी है नीचे जाने पे और वो भी ब्लैक धागे से, ताकि डिज़ाइन अच्छे से हमारा बन के रेडी हो जाए। तो यहाँ पे ये 3 लाइंस हमने स्टिच कर लेनी है और ऊपर भी हमने 3 ही लाइन स्टिच करनी है। तो इस तरह से हमारा डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लुक देगा। आप चाहें तो इसके अलावा यहाँ पे पर्ल्स वगैरह और ब्लैक मोती भी अटैच कर सकते हैं। जो डिज़ाइन आप मर्ज़ी इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब डबल फोल्ड करके हमने सिलाई लगा लेनी है जितनी चौड़ाई हमें चाहिए बाजू की। तो खूबसूरत सा हमारा डिज़ाइन बन के रेडी है।
इस तरह से अगर आपके पास प्लेन फैब्रिक है तो थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करके आप कितना खूबसूरत बना सकते हैं उसको। और इस डिज़ाइन को आप ट्राउज़र और दामन पे भी लगा सकते हैं, साइडों पे भी लगा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लुक देगा।